वाणी बच्चों की नमस्ते नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार पहला गुण, कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल। कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल, 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल, 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। और दूसरा, इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से लेनी है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। और आज का वरदान, रोग के अंश का भी त्याग करने वाले, रोग के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। रोग के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल, उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग नहीं रहता। ये ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान ये कहता है क्या, ये भी सूक्ष्म रोग का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी ये संकल्प भी नहीं कर सकती कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। और आज का स्लोगन, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही पूर्ति कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही पूर्ति कला का अनुभव कराती है। और आज के अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता के शक्ति की निशानी है निर्भयता। कहा जाता है सत्य तो बिठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमजोर हैं तो वह कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। और आज का मुद्दे सार मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर, तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। और आज का प्रश्न, बाप का पाठ क्या है, उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है। बाप का पाठ क्या है, उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है। उत्तर, बाप का पाठ है सबके दुख हरकर सुख देना।
सबके दुख हरकर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। और आज का गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम्ही। ओम शांति। मुरली की आज की पहली बात, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। दूसरी बात, बाप का पाठ है सबके दुख हरकर सुख देना। तीसरी बात, इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। चौथी बात, रोग के अंश का भी त्याग करने वाले समानधारी पुण्य आत्मा भगत। पांचवी, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही बुद्धि कला का अनुभव कराती है। ओम शांति। और आज का सम्मान है मैं आनंद स्वरूप आत्मा बाबा के संबंध, बाबा बेटा आज का व्रत लगाओ। आज का व्रत है लगाओ मुक्त रखो।